नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। केजरीवाल के विधायक आधी रात में फुटपाथ पर क्या कर रहे हैं, बीजेपी को इतने रात को क्यों कोस रहे हैं, देखिए। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर आप सरकार की आलोचना करते रहे। लेकिन पिछले लगभग 10 महीनों से दिल्ली में भाजपा की सरकार आने के बाद अब भूमिका बदल गई है। अब सड़क पर उतरकर मुद्दे उठाने का काम आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। कभी प्रदूषण तो कभी झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर का मुद्दा, तो कभी कड़ाके की ठंड में गरीबों की हालत। आप नेता लगातार बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बुराड़ी के आम आदमी पार्टी विधायक संजीव शर्मा और कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार रात 11 बजे फुटपाथों का दौरा करते दिख रहे हैं। दोनों विधायक सड़कों पर ठंड में सो रहे गरीबों की स्थिति देख रहे हैं और उनकी परेशानियों पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के दौरान भाजपा सरकार को कोस रहे हैं। वो वीडियो आप भी देखिए और सुनिए। तो आज मैं और कुलदीप भाई दिल्ली कैंट में हैं और ये देख रहे हैं लोग सो रहे हैं यहाँ पे। रात के क्या टाइम है कुलदीप भाई? लगभग 11:30 हो रहा है। 11:30 बज रहा है और हाँ। ठंड है। कहीं कोई इंतजाम आपको नहीं दिखेगा। ऐसे ही यहाँ फुटपाथ पर सैकड़ों की संख्या में लोग सो रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार। कल रैन बसेरे में आग लगा था। हाँ, दिल्ली में। और यहाँ तो रैन बसेरा है नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि सरकार इंतजार कर रही है कि अब ठंड से लोग मरेंगे और हम उनके आंकड़े देंगे, तो तैयारी शुरू करेंगे वो। हाँ। जैसे आज सिरसा स्प्रिंकलिंग शुरू कर रहा था, जब प्रदूषण बढ़ गया, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। अब कह रहे हैं हम उपाय कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये जो लोग सड़क पे सो रहे हैं, अब सरकार ये इंतजार कर रही है कि कैसे ये इनकी ठंड से मौत हो, फिर वो इंतजाम शुरू करें। आनंद फानंद इंतजाम शुरू करें। तो बात केवल दिल्ली कैंट की नहीं है कुलदीप भाई, जगह जगह जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जिस रोड से हम लोग निकल रहे हैं। आपके बगल में सराय काले खां में यही हाल देखा मैंने। हाँ। आप बता रहे थे आनंद विहार में यही हाल है। हाँ। ISBT में यही हाल है। और आप सोचो कि ठंड में हमें इतनी ठंड लग रही है कि हम सही से बोल नहीं पा रहे, तो सोचो इन लोगों का यहाँ क्या हाल होगा रात किस तरह से पूरी रात इसी तरह से लोग सो रहे हैं। कुछ लोग देखो वो आग जलाकर बैठे हुए हैं बेचारे, वो हाथ सेक रहे हैं आग जला करके। वो जो हीटर बांट रहे हैं, बस में इनके हीटर बांट दो, इन तक तो हीटर पहुँचा दो, वो हीटर पहुँचा दो बेचारे को। तो मैं पूछना चाहता हूँ रेखा गुप्ता जी से, पूरी कैबिनेट से। आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जगह जगह आइडेंटिफाई करके हम लोग रैन बसेरे बनाते थे। रोज एक मंत्री जाते थे, मंत्री रिप्रेजेंटेटिव बनाते थे, वो रिप्रेजेंटेटिव जाते थे। हर इलाके हमने एक पॉइंट बनाया था जो रैन बसेरे की देखभाल करता था। आज तो भगवान राम के नाम पे वोट मांग लिया और राम भरोसे सब कुछ छोड़ भी दिया। अच्छा, कर क्यों नहीं है ऐसा? समझ नहीं आ रहा सरकार ऐसा कर क्यों रही है दिल्ली में? क्योंकि प्राथमिकता ये नहीं है इनकी, गरीब प्राथमिकता नहीं है। ये जो लोग हैं वोट तो गरीब से ले लेते हैं, फिर अमीरों के साथ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि कमाई तो अमीरों से होगी, लूट तो अमीरों से होगा। इन बेचारों से गरीब से क्या मिलेगा? गरीब को भगवान राम के नाम पर वोट मांग लेते हैं, फिर राम भरोसे इनको छोड़ देते हैं। तो मैं इसमें सीरियस बात यह है कि आज दिल्ली के गरीब, दिल्ली के लोग परेशान हैं। चारों तरफ जब वोट मांग रहे थे तो कह रहे थे जो केजरीवाल फायदा पहुंचा रहा है सब फायदा पहुंचाएंगे, सारी योजना चलने देंगे, सारी योजनाएं चलेंगी। आज एक एक कर सारी गरीब की योजनाएं बंद कर दी। अमीरों का नुकसान नहीं हुआ, गरीबों का। आज बताओ, मोहल्ला क्लिनिक बंद हुआ, कौन जा रहा था? गरीब आदमी, झुग्गी वाला, झोपड़ी वाला। अस्पताल में दवाइयाँ मिल रही थी, नहीं मिल रही है, किसको नुकसान हो रहा है? झुग्गी वाला गुजारे जा रहे हैं, इनको रैन बसेरा नहीं मिल रहा है। तो आज गरीब परेशान है। अगर थोड़ी सी भी शर्मो हया है इस सरकार को, तो मुझे लगता है कि इन गरीबों की बददुआएं लगेंगी आपको, जो इस सड़क पे सो रहे हैं। इन बेचारों को आज इस ठंड रोज बढ़ रहा है और किस तरह से बेचारे उस ठंड में सड़क पे सो रहे हैं। थोड़ी सी शर्म हया तो होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि मेन मीडिया के कैमरे नहीं पहुंचेंगे यहाँ,
वो तो अभी बिजी है। बिजी है, तो इसीलिए हम रोज रेखा गुप्ता जी आपकी सरकार को एक्सपोज करेंगे। हम आप मीडिया को खरीद सकते हो, लेकिन इनके जो परेशानियां हैं, इनके जो दर्द हैं, हम ऐसे ही जगह जगह जा करके आपको एक्सपोज करेंगे तब तक जब तक आप इनके लिए सुविधाएं ना दो, है ना। तो साथियों देखा कि कैसे संजीव भाई ने भी और सारी बातें आपको बताई, कैसे ये सरकार 4 इंजन की सरकार है ना। हाँ, 4 इंजन की सरकार, इंजन की है, पता नहीं कितने इंजन केंद्र सरकार इनकी, कैसे ये 4 इंजन की सरकार दिल्ली का बेड़ा गर्क करने पे तुली। और अब तो ये सरकार इस हद तक आ गई है कि इसको इन लोगों की चिंता भी नहीं है जो इस ठंड में, इस कड़कड़ाई ठंड के अंदर रोड पर सो रहे हैं। सरकार पे कोई इंतजाम नहीं है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे भी मैं निकाला था ISBT के पास से, जो अपना कश्मीरी गेट है वहाँ, जो हमारा रैन बसेरा था वहाँ फोटो हट के रेखा गुप्ता की फोटो लग चुकी है, लेकिन इंतजाम जीरो, इंतजाम नहीं है। ये हाल है। अरे आप तो लोगों को उठा के लेके जाते थे रैन बसेरे में, कहाँ चले गए, कहाँ गए आप लोग? आइए इनको उठाइए और दिल्ली वालों का जो आप कर रहे हो, ये आज दिल्ली वाले देख रहे हैं कि कैसे ये 4 इंजन सरकार दिल्ली को केवल झूठ बोलने में, ठगने में लगी हुई है। रेखा गुप्ता जी जागिए और इन गरीबों को आसरा देने का काम कीजिए, रैन बसेरे भेजने का काम करिए। और हम दोनों भाई दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी हैं, वहाँ भी उठाएंगे, सड़क पे भी उठाएंगे और सदन में भी उठाएंगे। चैन की नींद आपको नहीं सोने देंगे हम। ये जो आप आराम से लोगों को झूठ बोल करके और ये समझ रहे हो कि हम सचिवालय में कुर्सी तोड़ते रहेंगे, ये होने नहीं देंगे। आपकी चैन, सुख चैन यहाँ भी छीनेंगे और सदन में भी छीनेंगे। और सुनो, सरकार अपने घर में हीटर लगा के सो रही है और देश के, दिल्ली के गरीब लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। ये है भाजपा की, अमीरों की सरकार, रेखा गुप्ता की 4 इंजन की सरकार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।